Hello guys, once again welcome to another question of the day video, and we have another beautiful question. We have to find the remainder when 853C 437 is divided by 13. Might be possible this is new question for you. So how to tackle this question? So let's solve this question, and if you want to try, you can pause the video and try the question and face the challenge actually, right? So before going for the solution, I'll tell you the basic approach that how to think for it, right? तो दिस इज नथिंग बट द हाइएस्ट पावर ऑफ अ प्राइमिंग फैक्टोरियल। मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके पास एक नंबर है 50 फैक्टोरियल और 50 फैक्टोरियल में मुझे 3 की पावर के इंटू सम कॉन्स्टेंट लिखना है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के? तो उस केस में के का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? तो ये क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, तो बेसिकली है क्या कि आपके पास एक फैक्टोरियल है, उसमें आपको उसकी हाईएस्ट पावर ढूंढनी है जो भी प्राइम नंबर है, राइट? इट कैन बी ऑल्सो कंपोजिट, बट अभी हम प्राइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको करना क्या, आपको 50 फैक्टोरियल जो नंबर है उसका 50 पार्ट लेना है, दैट इज 50, जस्ट फॉरगेट द फैक्टोरियल, एंड वी हैव टू जस्ट डिवाइड इट बाय द प्राइम नंबर जो कि आपके पास अवेलेबल है, जिसकी आपको मैक्सिमम पावर निकालना है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आई विल बी गेटिंग 16 टाइम्स, दैट इज 16 इंटू 3 48, देन अगेन डिवाइडेड बाई 3 टू गेट द अनदर कोफिशिएंट। यू हैव टू राइट द क्वोशिएंट, आपको क्वोशिएंट लिखना है यहाँ पे। वी हैव टू राइट द क्वोशिएंट, नॉट द रिमाइंडर, क्वोशिएंट। एंड अगेन इफ आई डिवाइड वन मोर टाइम, 3 1 जा 3, देन वी हैव टू ऐड ऑल द क्वोशिएंट जो कि 50 से नीचे है, जो आपका ओरिजिनल नंबर है उसके नीचे वाले नंबर्स को ऐड करना है। So that will give me 16 plus 5 plus 1, that is 22. So I can say this 50 factorial can be written as 3 की power 22 into some constant, right? तो 3 की मैक्सिमम पावर जो आपको दिखेगी यहाँ पे 22 दिखेगी। ये पहला कंसेप्ट है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट? अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 14 को 7 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 14 में आपको 7 दिखता है और 7 दोस्तों यहाँ पे भी दिखता है, तो जब ऊपर वाला नंबर इसका मल्टीपल बन जाएगा, ये बाहर आना चाहिए आपके पास, ये जो नंबर है ये बाहर आपको दिखना चाहिए, मल्टीपल बनना चाहिए, तो आप बोलोगे सर रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों? 0 आएगा। आई बिलीव इट इज क्लियर। बात समझ में आती है, राइट? तो ये दूसरा कंसेप्ट है जो हम बेसिक यहाँ पे यूज करेंगे। तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। और एक और क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है और दोनों ही क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको सीखने मिलेगा, राइट? तो पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इट इज सेइंग कि अगर आप एनसीआर को जानते हैं ओपन करना, तो दिस इज नथिंग बट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल हेयर इट इज 53 फैक्टोरियल, यहाँ पे बचेगा n माइनस आर, इसमें से इसको माइनस करोगे तो विल बी गेटिंग 416 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय दिस r फैक्टोरियल 437 फैक्टोरियल। आई बिलीव इट इज क्लियर। नाउ मुझे बस एक कोशिश करना है कि इसमें 13 का कितना पावर है मैक्सिमम तीनों फैक्टोरियल में। तो अगर मुझे 853 में मैक्सिमम 13 का पावर ढूंढना है, बिकॉज हमको 13 से डिवाइड करना है इसको, तो 13 को डिवाइड करेंगे, 13 मतलब 853 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 इंटू 6 78, वी आर लेफ्ट विथ 7। 13 इंटू 78 प्लस 7, दैट इज 7 बचेगा, तो यहाँ पे 73, 13 इंटू 5 65, देन अगेन 13 इंटू 5 65। आई कैन नॉट डिवाइड इट बाई फर्दर, तो आपके पास मिलेगा यहाँ पर 13 की पावर 70 मिलेगा। बाकी कुछ कांस्टेंट मिलेगा, मुझे उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस 13 को ही चेक करना है, राइट? भाई कुछ कांस्टेंट मिलेगा, लेट्स फॉरगेट इट। तो नीचे मैंने बोला ना आपको, जो नंबर है उसके नीचे के सारे नंबर को ऐड करना है। सिमिलरली अगर मुझे 416 में चेक करना है 13 की पावर हाईएस्ट, तो आई विल डिवाइडेड बाई 13, 13 3 जा 39 बचेगा 2, 13 2 जा 26 एंड 13 2 जा 26। तो मैक्सिमम यहाँ पे 34 पावर मिलेगी आपको, 13 की पावर 34 इंटू 437 को और चेक कर लेते हैं। तो आप बोलोगे सर 13 3 जा 39, 4 बचेगा, एंड 13 3 जा 39 एंड 13 2 जा
तो इनको भी जब आप ऐड करोगे तो ये आपको मिलेगा 35। तो 13 की पावर 35 इंटू सम कांस्टेंट। कांस्टेंट का कोई पंगा नहीं है, क्योंकि सारा पंगा बस इस बात का है, राइट। वो बाद में देखेंगे कांस्टेंट का क्या पंगा है, पर फिलहाल अभी हम 13 को फोकस कर रहे हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 13 की पावर 70 अपॉन 13 की पावर 69 इंटू कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही आपको मिलेगा, ठीक है भाई, कोई ना कोई कांस्टेंट ही मिलेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 13 की पावर 1 बचेगा, क्योंकि 69 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इनटू सम कांस्टेंट। तो आप एक बात बताओ, अगर इस 13 की पावर 1 को आप कांस्टेंट है आपके पास, अब यू वांट टू डिवाइड दिस 13 इंटू सम कांस्टेंट को, अभी मैं k मान लेता हूँ, उसको 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, बिकॉज दिस कंप्लीट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 13। तो ये पहला कंसेप्ट है। अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन फंसता है, हालांकि मैंने यहाँ पे नंबर बड़े लिए हैं, आप छोटे नंबर पे भी ये क्वेश्चन बन सकता है, लाइक 10C5 10C4 समथिंग 100C समथिंग, राइट। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस पंगा ये है कि थोड़ा फैक्टोरियल आपको यहाँ पर देखना मिल रहा है, राइट। नाउ दूसरा जो क्वेश्चन है वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्या वो फैक्टर है या नहीं है, मल्टीपल है, क्योंकि दोनों पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी। उसको देखते हैं दोस्तों, वो इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, ये बोलता है बस 100C20 को 13 से डिवाइड करके बता दो। तो 13 से डिवाइड करके पहले देखते हैं इसको। तो जैसा मैंने बोला, इसका फॉर्मूला खोलेंगे 100 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल इंटू 80 फैक्टोरियल। भाई NCR का फॉर्मूला होता है ना, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। चलिए नाउ, तो मुझे इन तीनों नंबर्स में 13 की पावर चेक करना है। तो पहले 100 को डिवाइड करेंगे 13 से सक्सेसिवली। ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ना, उसको लीजेंड्री बोलते हैं बेसिकली। एक लेजेंड्री है, एक लुकास है। तो हम लेजेंड्री की बात करें, जब हम पावर निकालते हैं ना, हाईएस्ट पावर, तो देयर इज अ लेजेंड्री फंक्शन और आई कैन से मेथड। तो उसमें आपका नाम से कोई मतलब नहीं है, बल्कि 13 इंटू 7 91, इसके बाद ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो आई कैन से कि 13 की पावर 7 आपको सम मिलेगा इंटू सम कॉन्स्टेंट के, मैक्सिमम 13 की पावर 7, राइट। सिमिलरली 20 फैक्टोरियल को अगर मैं देखता हूँ तो 13 1 जा 13, इससे कोई बात तो मिलेगा ही नहीं भाई। 20 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, जब आप 20 फैक्टोरियल को ओपन करोगे, दिस इज 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17, 16 15 14 13 और बाकी कुछ, तो 13 एक ही पावर मिलेगा, इसके अलावा मिलेगा नहीं, 13 की पावर 1 मिलेगा, राइट। सिमिलरली अगर हम 80 फैक्टोरियल की बात करते हैं, तो 80 फैक्टोरियल में दोस्तों 13 इंटू 6 78, उसके बाद फिर से डिवाइड नहीं होगा, तो डिवाइड ही नहीं हो सकता, नंबर छोटा होगा। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको मिलेगा 13 इंटू 6, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा 6 पावर, तो ये हो जाएगा 13 की पावर 1 फॉर द 20 एंड 80 के लिए 13 की पावर 6 इंटू सम कॉन्स्टेंट के, ठीक है। तो ये दोस्तों अब मज़ेदार कहानी ये है कि 13 की पावर 7 और 13 की पावर 7 और सब कांस्टेंट के, मतलब जो भी 13 था वो मैंने बाहर निकाल लिया। अब 13 है ही नहीं पूरे कांस्टेंट में, तो कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब अब सिर्फ आपके पास एक कांस्टेंट नंबर बचा है, और इस बात की गारंटी है कि इसमें 13 नहीं है, क्योंकि 13 तो मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया। अब इसको 13 से डिवाइड करना है, अब रिमाइंडर बताना है। अब दोस्तों मज़ेदार क्वेश्चन, ये है असली क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको इस कांस्टेंट की वैल्यू पता करनी है, तो ये जो नंबर बच गए हैं, या तो मुझे वो पता चले, नहीं तो फिर कोई दूसरा तरीका पता चले। तो इसके लिए दोस्तों एक थ्योरम है, लुकास थ्योरम, तो वो आपकी हेल्प करेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट। तो इस पे बात करते हैं, लुकास थ्योरम आखिर है क्या। तो अगर कभी भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन है और उसमें रिमाइंडर पूछा जाएगा, तो देयर आर 2 पॉसिबल केसेस, या तो आपको मल्टीपल मिल जाएगा, वो इजी पार्ट है, लेकिन अगर एग्जामिनर बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हुआ, उससे वो बहुत बदला लेना आपसे, तो ऐसे आपको फंसा के छोड़ देगा, बोलेगा इसका रिमाइंडर बता दो, राइट। तो उसके लिए अगर आप सही से पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो आपका सोल्यूशन आएगा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि करना क्या है उसमें, राइट। तो करने वाली बात पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि आपके पास कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है,
और इस कांस्टेंट नंबर को 13 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना। बट मुझे दिक्कत यह है कि कांस्टेंट ही नहीं पता, तो पहले इसी को पता करते हैं, राइट। तो आपको करना क्या है, उसके लिए 100 फैक्टोरियल और आपके पास ये जो नीचे लिखा था 80 फैक्टोरियल, राइट। 100 फैक्टोरियल, 100 लिखा था कितना, 20 फैक्टोरियल, सॉरी, ठीक है 20, ठीक है। तो 100 फैक्टोरियल एंड 20 फैक्टोरियल को 13 के बेस में लिखना पड़ेगा, 13 के बेस में लिखना पड़ेगा। अब यही सारा सवाल दोस्तों, बस यही है, ठीक है। 13 का बेस कैसे बनाएंगे? अब 13 का बेस बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, मैं बताता हूँ आपको, एक ही स्टेप में आप सीख जाओगे, राइट। करना क्या है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको 100 लिखना है, इसको 13 से डिवाइड करना है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों कॉफिशिएंट लिखना, जो मैं अभी तक लिख रहा था, 13 इंटू 7 91। रिमाइंडर दोस्तों आपको यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है, राइट, रिमाइंडर। और ये तब तक करना है जब तक नीचे वाला नंबर डिवाइजर से छोटा ना मिले। तो 13 इंटू 7 91, रिमाइंडर बचेगा 9। अब मैं 13 से फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता 7 को, तो मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो अगर मुझे 100 को, इस 100 को जो कि डेसिमल आपका भाई 10 के बेस में चल रहा है, अगर मुझे इसको 13 के बेस में लिखना है तो मुझे इसको यहाँ से उल्टा लिखना है, ऐसा 79। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। तो 79 13 बेस और यहाँ पे 100 जो है वो 10 के बेस में, ये पहला कंसेप्ट है। अब आप सीख गए होंगे तो आप मुझे बता दो, 20 को अगर मुझे लिखना है 13 के बेस में, आप किसी भी नंबर को किसी भी बेस में लिख सकते हैं, यही तरीका होता है, राइट। तो 13 1 जा 13 और यहाँ पे बचेगा रिमाइंडर 7, 13 1 जा 13, रिमाइंडर 7। तो जो 20 फैक्टोरियल जो 10 का बेस है, अगर मुझे इसको 13 के बेस में लिखना है तो दिस इज 1 और 7, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 13 का बेस। तो पहली बात तो ये है कि आपको बेस बनाना है, जिस भी डिवाइजर की बात कर रहा है। तो अगर आपको ये बात की क्लैरिटी है ना, ये क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 30-40 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। अब करना क्या है उस पर बात करते हैं। तो जो दोस्तों 100 है और नीचे दोस्तों 20 है, ठीक है, इनका 13 का बेस लिखना है आपको, ठीक है, 13 का बेस। तो इसका 13 का बेस आ रहा था 79 और इसका 13 का बेस आ रहा है 17। मान लेते हैं नंबर कुछ डिफरेंट आते हैं, यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, तो मैं एक 0 लगा लेता आगे, ना कि पीछे। 0 हमेशा आगे लगाएंगे, राइट। अब करना क्या है, बीच में C लगा देना है और मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या है सर, मतलब 7C1 मल्टीप्लाई बाई 7C7, सॉरी 9C7, भाई 7C1 इंटू 9C7। और इसको 13 से जब आप डिवाइड करोगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा। अब 7C1 तो सब जानते हैं 7 होता है, और 9C7 और 9C2 बराबर होते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है कि NCR इक्वल्स टू NCn-R। तो 9C7 जो है 9C2 के बराबर हो जाएगा। 9C2 कितना होगा, 9 इंटू 8 और भैया 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा दोस्तों 36। अब इसको 13 से डिवाइड करना है। अब तो क्वेश्चन आपकी पकड़ में आ गया, और यहाँ पे तो रिमाइंडर 7 ही रहेगा। और अगर मैं 36 को 13 से डिवाइड करूँ, 13 दूनी 26, रिमाइंडर आएगा 10। और फिर से दोस्तों 13 से बड़ा नंबर है तो फिर से डिवाइड करेंगे, तो 70/13। अब 70 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूँगा तो अल्टीमेटली रिमाइंडर आएगा 5। सो दैट वाज ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने किस तरह से आपको ये सिखाया है बेस चेंज करना और उसमें लुकास थ्योरम का एप्लीकेशन। एक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, असाइनमेंट क्वेश्चन है। आपको रिमाइंडर बताना है, अगर हम 237C159 को डिवाइड करते हैं 7 से। सो दैट इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। प्लीज़ आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। और वीडियो अगर दोस्तों अच्छी लगती है, अगर आप कुछ भी सीखते हैं अच्छा, तो आप उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए मुझे। और कोई क्वेश्चन आपके पास है, यू कैन provide that question to me so that I can provide you the solution, best solution, right? So see you in the next video. Till then, please join QuantPrep 99.